दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग हैं? सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त एंड व्यस्त हूँ। दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 8:30 बजे से कर रही हूँ। और आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल यानी कि आज है वैसाखी और नवरात्रि का 5वां दिन। तो मेरी ओर से आपको नवरात्रि और वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से तो आप लोगों के भाग खुल गए मतलब शादी ब्याह के दिन आ चुके हैं। वैसाख के महीने से शादी ब्याह होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे पहले चैत था जब भिटौली वटौली का महीना रहता है, तो वो महीना चले गया है। हाँ, ऐसे भी जो लोग नहीं दे पाए तो वो तो दे ही सकते हैं, लेकिन अब जो बैसाख के महीने की एक अलग ही चहल पहल होती है, वो होती है शादी ब्याह के लिए। तो आज से शादी ब्याह का सीजन हो गया है शुरू। तो मेरा भी आज से है नवरात्रि का व्रत, तो मैंने सोचा आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग मैं कर लेती हूँ। और आजकल मौसम बड़ा ही शानदार हुआ है, शानदार क्या ही बताएं। आजकल क्या हो रहा है कि सुबह का टाइम तो मौसम सही हो जा रहा है और शाम के टाइम बिल्कुल काला बादल छाए जा रहे हैं। ऐसी हवा हो रही है, जैसे कि तूफान लग रहा। आंखों में इतने कूड़े करकट चले जा रहे हैं कि क्या बताएं। तो आप लोगों को एक बार मैं अपने यहाँ का सुंदर सा वातावरण दिखाती हूँ, तो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ मुन्ना लाठी के यहाँ, और मुन्ना लाठी देखो फोन देखती है, तो इसके साथ मैं भी लेट गई हूँ फोन देखने के लिए। इसकी शक्ल देखो, ये देखो, अमायरा को देखिए। कभी खाना अमायरा गए, अमायरा का चांस है कब गए इनके भी। तो दोस्तों दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और हमने सारा काम कर लिया है, यानी कि पकवान वगैरह सब कुछ बना लिए हैं मम्मी ने और मैंने मिल करके। और मैंने जो कमरे की सफाई होती है वो सब कर लिया है। कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए हैं। अब सीधे है खाने की तैयारी। तो अब इसके बाद हम सीधे जाते हैं खाने के लिए, और क्या क्या बनाया है वो सभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बना रखा है, बस सिर्फ पूड़ी पकौड़ी और रायता वगैरह, क्योंकि हमारा भैंस दूध नहीं देती तो खीर वगैरह कुछ ऐसा बनाया नहीं है हमने। तो अब चलते हैं हम अंदर, और आज क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं आप लोगों के साथ मैं और ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगी। जितनी अच्छी वीडियो बन सके उतनी अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी। यानी बीरू भाई एंड नैना नहा धो के रेडी हो चुके हैं। वीरू को देखो क्या क्या मुस्कुरा रहा है, और भाभी जी पता नहीं क्या रायता बना करके वो नीचे ले जा रहे हैं। और भयंकर घाम भी लग गया। तो दोस्तों मैंने खाना वाना खा लिया है और थोड़ा समय इधर टहलने के लिए आ गई, टहलने नहीं ऐसे घूमने। और यहाँ पे हमारी भाभी जी धो रही हैं कपड़े, ये देखिए सब अंदर खाना खा रहे हैं। ये पहले अपना काम निपटाएगी तब जाके खाएगी। कपड़ों को ऐसे धो रही जैसे मतलब यार क्या बोलते हैं, ब्रश को ऐसे रगड़ रही, क्या बताएं। कपड़े 2 दिन में फट जाएंगे। ये जिनको धोबी की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छी धोबी हैं। साथ साथ बर्तन मांजने वाले भी, मेड का सारा काम आता है इनको। तो आजकल मौसम का खेल देख रहे होंगे आप। सुबह के टाइम पे तो इतनी अच्छी धूप खिली रहती है, ठीक 1 बजानी फिर बादल लग जा रहे, फिर इतनी तेज की हवा हो रही कि आंखों में कूड़ा करकट ही जा रहे। तो अभी फिर से मौसम होने लग गया है बारिश का, और इसके बाद थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ की हवा चलती है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं कैप्चर करके ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ तो हमारा गांव तो थोड़ा
ढलान में है, तो ढलान में उतना हवा नहीं होती, लेकिन यहाँ भी बहुत हवा होती है। अब जब कल परसों मैं अपनी बुआ के वहाँ गई थी, वहाँ तो 12 बजे से ही हवा होनी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमने पंखा लगा रखा, पंखा नहीं एसी लग रहा था। जैसे बाहर जा रहे हैं तो किसी मतलब किसी हाइट वाली जगह पे जा रहे थे ना, जैसे कि मैं बुआ लोग के छत पे गई, मुझसे सांस नहीं ले जा रही थी, इतनी भयंकर हवा होती है। यहाँ भी आजकल हवा हो रही है भयंकर, तो अभी तो ठीक ठाक ही है। अब आजकल मेरा एक मतलब काम का फजीद हो रहा है। क्या, मैं सुबह जब आंगन झाड़ रही हूँ, यानी पाटल बोले तो खाओ, तो दिन में वो सारा वैसे हो जा रहा है, क्योंकि इधर उधर से धूल आ रहा है, तो ऐसे हो जा रहा है। और आज हमारा बीरू भाई देखो कितना स्मार्ट लग रहा है, और भाग गया अंदर। हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या करने जा रहा है। क्या, जब इधर पकौड़ी मांगा मैं दद्दी में, ए भाई। दोस्तों, मैंने अपने कमरे में पोछा लगा रखा था, तो अभी सब कुछ मैंने बिछा दिया है, और इसने मेरी हेल्प की, हमारे बीरू भाई ने। दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था दिन में कि आजकल सुबह के टाइम तो बहुत अच्छी धूप खिल रही है, फिर शाम के टाइम बिल्कुल बारिश का मौसम हो जाए और इतनी तेज़ हवा हो रही है कि क्या बताएं। अभी भी यहाँ पे हवा हो रही है, आप लोग पेड़ का देख सकते हैं, यही तो हो रहा है सनसेट बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ पे आया एक सांप, लेकिन उस सांप के पीछे पूरा मेला लग गया, आप लोगों को। दोस्तों, यहाँ पे एक सांप दिखा इन लोगों को, लेकिन सांप एक है, 1000 लोग हैं वहाँ पे, पूरा मेला लग गया है। हैं? हमारे गांव में अब सांप आने का सीजन आ गया है, और ये देखिए आप, हवा देखिए। तो शाम हो चुकी है, और मम्मी यहाँ पे लाई थी 2 फुल जौ का। तो अभी मुझे जौ छानना है, क्योंकि उसको छानने के बाद उसका जो पीछे का हिस्सा रहता है उसको डालते हैं भैंस को, यानी गाय भैंस उनको खाते हैं। तो मैं उनको अभी छान रही हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा कुछ हरा घास हुआ नहीं है, बारिश भी आ नहीं रही है, तो इस कारण से भैंस गाय बैलों को हरी घास नहीं। तो मम्मी ने सोचा कि ये भी हो ही गए हैं, तो इनको काटते हैं, तो इनको छानते हैं। तो मम्मी इनको ला गई थी। ये है एक पुल, और एक पुल मैंने छान दिया है, और इसको भी अभी छानना है। या दरांती से एक एक पकड़ के छानेंगे। और आज मेरी वीडियोग्राफर है नैना मैडम, क्योंकि मेरा स्टैंड टूट चुका है, तो एक स्टैंड ये भी है मेरे लिए, तो ये आज करेगी स्टैंड का काम। सो लग जाओगे? हाँ। तो दोस्तों, इन पे बहुत बड़ी झीस होते हैं, तो इनको पकड़ना ना डर जैसा लग रहा है। इतने मैंने इसमें डाल दिए हैं, कोई तो हरे हुए हैं, कोई थोड़ा सा पक गए हैं, और भैंस के घास के लिए इनको निकालना है। तो दोस्तों, काफ़ी रात हो चुकी है, और यहाँ पे जल चुका है सोलर लाइट, और मैं जा रही हूँ अभी गर्ता फेंकने। मम्मी ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है गर्ता फेंकने के लिए, इसलिए मैं जा रही हूँ। इसमें मेरे कोई पुराने कपड़े हैं, ऊपर थोड़ा सा उसको फल के पेड़ों में रखूँगी, और जो कूड़ा करकट है उसको एक जगह इकट्ठा करके रखूँगी, फिर कल जलाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे नीचे, क्योंकि इधर उधर फेंकना भी अच्छा नहीं होता है। कोई तो किसी गदरे में फेंक देते हैं, कहीं इधर उधर फेंकना अच्छा नहीं होता। तो मैंने एक अपना एक छोटा सा
बगीचा टाइप का है, तो मैंने वहीं पे कूड़ा जलाने का बना रखा है, तो वहीं पे मैं कूड़ा जलाऊंगी। अब जा रही हूँ मैं सीधे नीचे। और ये ठीक हमारे पिंडा नदी के ऊपर हमारा खेत है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से लोग फेंकते हैं नीचे तो अच्छा नहीं लगता है। सो ये देखिए यहाँ पे जौ की सारी है, झीसी झीस, इतने अच्छे जौ, वाव। और यहाँ पे गेहूँ, और ये हमारा जियो का टावर, और एक ये विशालकाय पेड़ नाशपाती का। ये देखिए आप पूरा, ये है हमारी तालबक है, ताली बाखली जिसको बोले, और वो पार आज भी आग लगी है। सो फाइनली ये वो स्थान है जहाँ पे मैं हमेशा अपना कूड़ा जलाती हूँ। और यहाँ पे सीधे नीचे है पिंडर नदी, और ये मैं हमारे गांव के जस्ट बहुत नीचे है, क्योंकि घर के आसपास भी नहीं जलाना चाहिए कूड़ा वगैरह। और यहाँ पे हमारा पंचायत घर है, यानी यहाँ पे हमारी माँ भगवती जी का निवास स्थान। और अभी गांव में लाइट जल चुकी है। हमारे यहाँ क्या है ना कि गांव में ज़्यादातर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो इससे घर कम दिखते हैं। तो हमारी ताल बखली तो दिख ही रही है। ये हमारे ताई जी लोगों का घर है, ये नैना लोगों का घर, पिरगुंदा लोगों का घर, वो सामने हमारा घर वहाँ पे दिख रहा है। मम्मी ने लाइट जला दी है। और मेरे घर के यहाँ पे मेरा घर है, ये ब्लू कलर का, ऊपर पिंक येलो, ये ब्लू कलर का मेरा घर है। और सामने है ये जियो का टावर, और वो सामने पार जो छोटे से छोटे वो दिख रहे हैं, मतलब लाइट्स दिख रहे हैं। ये है मोपटा गांव, और ये ओडर का बमगन गांव दिख रहा है। और जो मोपटा के नीचे एक दो लाइट दिख रही हैं यहाँ पे, वहाँ है बोरागढ़। चौड़ गांव तो यहाँ से अभी दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे एक किम्मू का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। तो मैं अब इसको यहाँ पे करती हूँ खाली, और जो कपड़े भी थे मेरे पुराने उनको मैं रखती हूँ वहाँ पे केले के पेड़ में। बस फिर चलते हैं घर। और ये है मेरी ताई जी, और ये देखो एक नहीं तीन तीन कुत्ते साथ में। और ये मेरी भाभी जी हमेशा बोलती है हमें ब्लॉग में निकालो, और अभी जब फाइनली ब्लॉग में निकाल रही हूँ तो शकल छुपा रही है, भाग रही है। सही बोला, भाग रही है। अरे कोई नहीं, कैमरा जिंदाबाद ने खाली बल्ले भाई की मिगी लगा रहा है ब्लॉग में। अरे बेटा शकल बढ़िया होने था, चाय कभी बढ़िया नहीं दिखाई नहीं। तो दोस्तों मैंने इनको अपने फाइल के पन्ने लाने के लिए बोला था, और ये देखो आते ही सीधे मुझसे मांगने लग गए हैं। और ये तो इतना चालू है कि सीधे मुझसे 5 रुपये मांगने लग गया। मैंने कहा था कुछ खाने की चीज़ें दूंगी, और ये क्या मांग रहा है मुझसे? 5 क्या खाओगे बताओ? 5 मतलब कुछ भी काम करो रिश्वत मांगोगे तुम तो भाई हैं। आज से ही रिश्वतखोर बन रहे हैं। नहीं, हमको पाउडर चाहिए। पाउडर क्या? पाउडर देने तो गए आज। पाउडर मुझे 5 पे चाहिए। मेरे को भी। ओए तो फाइनली मैं गत्ता वगैरह सब फेंक के आ चुकी हूँ। अब मैं जल्दी से हाथ मुँह धो लेती हूँ, फिर करती हूँ सब्जी की तैयारी। मैं सिर्फ सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं अपना प्रैक्टिकल फाइल का काम करूँगी, क्योंकि बहुत पेंडिंग चल रहा है मेरा काम। कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं। एक दोस्त थी हिमांशु, उससे मैंने 3-4 पन्ना काम करवाया। तो अभी मैंने जो फाइल के पन्ने लेने के लिए भेजे थे बीरू और प्रियंका को, तो उसी फाइल के पन्ने को लेने के लिए भेजे थे। तो मेरा काम फिर भी बहुत पेंडिंग है। असाइनमेंट्स बनाने हैं, दो तीन असाइनमेंट बनाना है, प्रैक्टिकल्स का काम करना है। वैसे भी मेरे लिखने की रफ्तार ना बहुत कम है, मुझसे तेज़ लिखा ही नहीं जाता। लिखूंगी ना
तो ऐसा जैसे डॉक्टरों की राइटिंग होती है ना, ऐसी राइटिंग। तो अभी मैं हाथ मुँह धोती हूँ और उसके बाद जल्दी से जल्दी सब्जी बना देती हूँ। सब्जी क्या बनाना है वो भी पता नहीं। तो अब चलती हूँ मैं सीधे ऊपर। सो दोस्तों, अब मैं बैठ गई हूँ काम करने, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम बचा है। ये मैंने अपनी दोस्त को दिया था, उसने तो 3 पन्ने किए हैं शायद, 1 2 और 3 4 5 पन्ने उसने भी कर दिए, बहुत है मेरे लिए। और अभी मैं काम करने के लिए बैठ चुकी हूँ। अभी तो मैं ऐसे ही ऊपर बैठी हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि पढ़ाई अच्छे ज़मीन पे होती है, तो मैं भी नीचे ज़मीन पे बैठूँगी। यहाँ पे मैंने चादर वगैरह भी नहीं बिछा रखा है। और मैंने कहा था मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी तो मैं नहीं बना रही हूँ, मम्मी बना रही है सब्ज़ी। और मैंने सोचा जब मम्मी सब्ज़ी बना रही है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, तो मैं भी अपना काम करने आ गई हूँ नीचे। पता नहीं कब होगा, 40 44 45 पन्ने हैं शायद से, इतना तो सिर्फ प्रैक्टिकल का है। और मेरी लिखने की स्पीड से पता नहीं कब पूरा होगा। फिर 2-3 असाइनमेंट्स हैं, 2 ज्योग्राफी में और 2 एक पॉलिटिकल में है। मुझे ना, एक तो मेरी क्या थी कि इंटर में मेरा साइंस था, तो मेरा थोड़ा-सा ये आर्ट के विषय में ना उतनी ज़्यादा रुचि नहीं है। आई मीन बोले तो इंटरेस्ट उतना नहीं है। है पॉलिटिकल्स में, मतलब थोड़ा जानने की इच्छा शक्ति तो है, लेकिन जो पहले से पढ़ा है, जिसके बारे में हमको पता है, वो चीज़ नहीं है ना, तो थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, करना पड़ता है। मैं लेना तो वही चाह रही थी, बीएससी, लेकिन क्या करें, 1% से मैं पीछे हट गई। बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में 1 नंबर भी काफ़ी होता है, तो मेरा भी 1 नंबर से मैं पीछे हट गई यार दोस्तों, क्या करें, देखा जाएगा जो होगा। वो हुआ ये है ना, क्योंकि दोस्तों जब हमारा बैच था, यानी 2023 वाला बैच जो था हमारे टाइम में, जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में, उस टाइम पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा उत्तराखंड बोर्ड का। थोड़ा-सा सीबीएसई वालों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत हाई परसेंटेज थे, तो मैं भी अपने हिसाब से ठीक-ठाक ही लाई थी, क्योंकि इंटर में तो हमने कभी पढ़ाई की नहीं, मतलब जिस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए कि बोर्ड है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे ही मज़े में रहे। अब पता चला कि अगर हम ऐसे ही मज़े में नहीं रहते, तो हम और भी अच्छे नंबर ला सकते थे। तो कुछ ख़ास नंबर नहीं आए थे, 320 नंबर थे, 64% एसआई को जा रखा था मेरा। फिर भी मैं बीएससी लेने से छूट गई। और फिर मैंने सोचा था कि अगले साल से लूँगी, तो 1 साल मेरा ऐसे ही बर्बाद जा रहा था। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो वैसे तो मैं नहीं सोच रही थी कि मैं कॉलेज करूँ, लेकिन घर वालों ने मुझे फ़ोर्स किया कि कॉलेज कर ले, कर ले। तो मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, क्या हो रहा है, डिग्री मिल जाएगी, अच्छी बात है। पर उस डिग्री के चक्कर में ना, ये पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, दिमाग में घुसता नहीं, एक तरह से घुसता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। जैसे हमारे इंटर में फिज़िक्स का था। फिज़िक्स में क्या होता था, आप लोगों को एक सीक्रेट बताती हूँ मैं। फिज़िक्स में होता था ना कि हमारे सर हमको पढ़ाते थे। पढ़ाते वक़्त तो हमारे दिमाग में सब आ जाता था। ठीक उसके 2 मिनट बाद हमको पूछेंगे तो आता ही नहीं था, भाई क्या बताया, कहाँ से क्या होता है, क्योंकि उसमें डेरिवेशन वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब डेरिवेशंस होते हैं और थोड़ा-सा सूत्र वगैरह भी होते हैं। तो उसमें थोड़ा, और फिज़िक्स में बहुत लॉन्ग प्रोसेस भी होते हैं ना, क्योंकि बहुत लंबे-लंबे क्वेश्चन भी आते हैं, इधर-उधर पता नहीं क्या-क्या। तो ऐसे कुछ हो रहा था, क्या कर सकते थे। सो दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और थोड़ा-सा मैंने फ़ाइल का काम कर लिया है। आज तो मैंने 3-4 चित्र बनाए और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि चित्र बनाना भी नहीं आता है, जैसे-तैसे बना दिए। तो 3-4 पन्ने तो मैंने कर लिए। अब मम्मी मुझे खाना खाने के लिए कब से बुला रही हैं, तो मैंने उनको कह दिया था कि आप खा लो। अब जल्दी से खाना खाने जाते हैं, तब जाके 1-2 पन्ने और करती हूँ, जितना होगा, जैसा भी होगा, तब जाके मिलते हैं। और मिलते हैं, अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जहाँ पे जो चीज़ मुझसे कभी भी कोई भी गलती हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। सो अब मिलते हैं आप लोगों को अगली नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप इस ब्लॉग के साथ एंजॉय कीजिए और मिलते हैं आप लोगों को बाद में।